नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कोई स्टॉक अगर बुरी तरीके से गिर रहा है तो कोई बहुत ही तेज रफ्तार से भाग भी रहा है। ऐसे में एक पूरा सेक्टर, एक पूरी थीम है और आप सभी अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो और लंबी अवधि से हो तो आपको पता होगा मैं काफी बुलिश रहा हूं इस सेगमेंट पे और बहुत ही लंबी अवधि तक के लिए बुलिश हूं मैं। और ये स्टॉक काफी चल चुके हैं, आगे भी चलेंगे ऐसा एक रिपोर्ट कह रही है और वो रिपोर्ट है यूबीएस की। अब क्या कहा है इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में और कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने पिक करे हैं, मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, देखो रिपोर्ट के चलते जो शेयर एक दिन ऊपर आता है या गिरता है ना, वो वन डे वंडर और मैक्सिमम 2 दिन तक का ही मूव होता है। उसके बाद वो शांत होता है, तेजी आई है तो मंदा हो जाता है और मंदी आती है तो रिकवरी आती है। ये हमेशा याद रखना। तो आप एज अ नॉलेज पर्पस इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को पढ़िएगा और जो शेयर्स पसंद आ रहे हैं उन्हें गिरावट में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट है, बड़े टारगेट्स हैं, तो शेयर आज बहुत तेज भागे हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों। 41% तक की अपसाइड दिख रही है, कंसिस्टेंट अर्निंग्स दिख रही हैं और कंसिस्टेंट अर्निंग जो है वो कंपाउंडर है। सिंपल सी बात कर रहे हैं ये कि भैया इनमें ग्रोथ है, दमदार है और कंपाउंडिंग की पावर से है, ये स्टॉक पकड़ के बैठे रहो, ऐसा इस रिपोर्ट में यूबीएस ने कहा है। अब कौन कौन से स्टॉक पिक करें चलिए समझते हैं। पहला केईआई इंडस्ट्रीज है और ये मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, हमेशा मैंने इसको डिस्कस किया है और आप लोगों के साथ 2200, 2400, 3000, 3200 पे हर भाव पे। आज ये स्टॉक लगभग 8% भाग रहा है और भाव में आपको बता दूं तो 4700 का हो रहा है। टारगेट पता है आपको कितना है? देखो 4700 से आज 350 रुपये भागा है, यानी कल तक 4400 के करीब था ये स्टॉक। और आपको पता है टारगेट कितना दिया इन्होंने? टारगेट दिया 6150 रुपीज का। 41% का अपसाइड देख रहे थे तो स्टॉक आज 8% भाग गया कि लो जी, इतने लंबे टारगेट देख रहा है अगर यूबीएस तो थोड़ा चलना तो बनता है। और इसी खुशी में ये स्टॉक आज तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है? फॉरेन ब्रोकरेज यूबीएस हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन कंसिस्टेंट अर्निंग कंपाउंडर एंड द only pure play on the cable and wires KEI Industries Limited with a buy call with a target price suggests 41% upside potential ahead, calling it a leading beneficiary of electrification infrastructure creation. UBS said KEI's ramp up of branded wires would drive returns and cash generation. KEI Industries directionally set to expand in compatible consumer electrical segment by FY27. The brokerage said while suggesting a target of rupees 6150. तो ये भैया इस पे दमदार तरीके से बुलिश हैं। आगे और भी बात करूँ तो इन्होंने और भी स्टॉक्स सजेस्ट करे हैं, लाइक KEI है, फिनोलेक्स केबल्स भी इन्होंने आई थिंक सजेस्ट करा है। तो 3-4 स्टॉक है जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। मेनली इन्हें KEI है जो सबसे बड़े टारगेट देते हुए दिखे हैं, जिसपे ये तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है यूबीएस की तरफ से। मैं और भी कोशिश करता हूँ अगर मेरे को पूरी यूबीएस की रिपोर्ट मिल जाए तो। यूबीएस की रिपोर्ट मैं गूगल पे सर्च करता हूँ एक बार, उन्होंने बाकी किस किस पे क्या क्या कहा है। यूबीएस रिपोर्ट ऑन वायर्स स्टॉक, KEI पे तो एग्जैक्टली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि अगर आप नोटिस एक्चुअली में क्या है कि KEI पे इनका सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आज सबसे ज़्यादा भागा है। बाकी KEI के बाद इन्होंने अगर कुछ और कंपेयर करा है, मैं और भी कुछ पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे और भी लिखा है द हाईएस्ट अमॉन्ग पीयर्स विद अ 12-month व्यू एंड अ बाय कॉल ऑन KEI इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस फ्रॉम मंडे। फर्दर द ब्रोकरेज बिलीव्स दैट द कंपनी विल बेनिफिट, वही सेम चीज़ लिखी हुई है और कोई स्टॉक का नाम यहाँ आ नहीं रहा एक्चुअली में। दिस शेयर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 15% बाय एज पर UBS अनऑर्गेनाइज मार्केट। मतलब और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेनली इनका KEI इंडस्ट्रीज पे ही टारगेट आता हुआ दिखा है। तो KEI इंडस्ट्री आप जरूर रडार पे रखें, आज स्टॉक 8.25% भाग रहा है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, 2 स्टॉक क्रैश हो गए हैं। ICICI सिक्योरिटीज़, आई थिंक ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से कॉल आई है, बड़े क्रैश की बात हुई थी 76% की, और मजगांव डॉक क्रैश हो गया कल 4-5%, आज एडिशनली 7.25% नीचे दिख रहा है। सेम गार्डन रीच 7% नीचे दिख रहा है। सेम आपका कोचिन शिपयार्ड भी 3.5% नीचे है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कवर नहीं किया, उन्होंने गार्डन रीच और मजगांव डॉक ही कवर किया है। एक स्टॉक है दोस्तों एंजल वन, 2610 रुपये का हो गया। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे ना, 2100 रुपये पे आ गया, अंकुर भाई क्या करें, आपका तो बोला था फेवरेट है।
ट्रोल किसी ने नहीं किया, बस आप लोग मेरे से व्यू मांग रहे थे और मैंने आपको व्यू दिया कि उठाना चाहिए, बैठना चाहिए। नहीं पता होता हमें कौन सा शेयर कितना गिरेगा, लेकिन हम कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, हम उसकी जो उसकी असली वैल्यू है ना उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये 2600 2000 वाला 2600 हो गया, 30% नीचे से ऊपर आ गया है। अब मुझे बताओ ये 2600 पे 2000 दोबारा किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता हमें। लेकिन ये 4000 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5000 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी नहीं होगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन आप गिरावट में जब भी किसी क्वालिटी को लेते हो तो अपने लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का काम करते हो। तो आई थिंक आपको एंजल वन की इस तेजी के बाद थोड़ा और भरोसा आ रहा होगा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए और एक्यूमुलेशन को लेकर। एंजल वन वाले सारे इन्वेस्टर्स आज काफ़ी खुश होंगे। इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा आप सभी के साथ अगली, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।